Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 38th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we'll discuss a new type, new form of gear, that is a worm gear. Before that, in the last numerical, one term is remained to calculate, that is the outside diameter and slant height. वो हमने नहीं निकलती एक्चुअली. ये दोनों मॉड्यूल के फॉर्म में ही है, हम इजीली निकाल सकते हैं. देखो निकाल लेते हैं. हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था यहाँ तक, जिसमें हमने एडेंडम और डिडेंडम सॉल्व किया था. अब इसमें आउटसाइड डायमीटर क्या रहेगा पिनियन का. सो आउटसाइड डायमीटर ऑफ पिनियन डी ओ इक्वल टू इक्वेशन है या फिर फॉर्मूला है डी पी पी सर्कल डायमीटर प्लस 2 इंटू एडेंडम इंटू कॉस 5p1. ओके, ये सभी वैल्यूज़ है हमारे पास में. dp को हम m इंटू टी लिख सकते हैं प्लस 2a cos 5p1. सो do आउटसाइड डायमीटर ऑफ पिनियन इजीली निकल जाएगा. सो m था, मॉड्यूल था 8, टीथ ऑन पिनियन वॉज 30 प्लस 2 इंटू एडेंडम कितना था 8 इंटू कॉस 5p1 33 डिग्री. सो यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर आ जाएगा पिनियन का 253.4 253.4 253.4 mm. और स्लैंट हाइट दैट इज एल मॉड्यूल के फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल था 27.54 इंटू एम. सो इट विल बी 27.54 इंटू 8, ये आ जाएगा 220.3 mm. ये था आपका एल. तो ये दो नोटेशन रह गए थे कैलकुलेट करने के. ओके, आप एल तो इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन डी ओ का फॉर्मूला शायद आपके पास में नहीं था. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट, दैट इज अ वर्म गियर. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ गियर वी हैव डिस्कस्ड. स्पर, हेलिकल, देन बिवेल एंड द लास्ट वन इज अ वर्म गियर. नाउ व्हाट इज वर्म गियर. आप अरेंजमेंट देख सकते हो इमेज में. वर्म गियर अरेंजमेंट क्या है कि जैसे बेस का जो गियर है वो हो सकता है हेलिकल गियर है, और जो ऊपर का है जो रैक टाइप दिख रहा है, लेकिन रैक नहीं है, स्पाइरल गियर्स उस पर है, हेलिक्स है उस पर. ठीक है, एक एक्शियल टाइप गियर है ये, जो जस्ट लाइक अ रैक बिहेव करेगा. और बेस जो गियर है दूसरा जो मेश होने वाला है वो सिंपल हेलिकल गियर है. सो इन दिस फॉर्म ये जो शाफ्ट रहेगी जिसको आप हेलिकल गियर बोल सकते हो, इट विल रोटेट. ठीक है, और ये रोटेशन के लिए इसका जो मूवमेंट रहेगा रैक का, ये टू एंड फ्रो रहेगा, इधर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड रहेगा in any single direction. Okay, so this is a worm gear drive. So let us go through it. Worm gears are widely used for transmitting a power at high velocity ratio between non-intersecting shaft that are generally but not necessarily at right angles. देखो यहाँ पे ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है और ये भी शाफ्ट हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो वैसे भी दोनों के एक्सिस एक दूसरे को ना ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बस पैरेलल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में. ओके, बोथ आर इन अ डिफरेंट प्लेन. इट कैन गिव वेलोसिटी रेशियो एज हाई एज 300:1. वेलोसिटी रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है एंड मोर इन अ सिंगल स्टेप इन अ मिनिमम ऑफ स्पेस, बट हैज़ अ लो इफिशियंसी. तो इसकी इफिशियंसी अदर ड्राइव के कंपेरिजन में लो है. ओके, worm gearing is mostly used as a speed reducer which consists of worm and worm wheel on a gear. तो ये हो गया आपका worm wheel and this is worm. ओके, और शेप क्या है, एक ये सिलेंड्रिकल शेप में वर्म रहेगा और ये सर्कुलर जैसे डिस्क के जो गियर है वो रहेगा आपका वर्म व्हील. ओके, दैट्स इट.
नथिंग एल्स इज गिवन हियर। और एक ड्राइवर रहेगा, एक ड्रिवन रहेगी। जैसे अगर ये ड्राइवर है, वॉर्म अगर ड्राइवर है, दिस इज अ ड्राइवर, सो इट विल बी ड्रिवन। ओके, सो एंड इट कुड बी अ हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज सिमिलर टू द हेलिकल गियर विच with a face curved to conform the shape of worm. Okay, and material suggested for worm gear is a steel, while the worm gear is made of bronze or cast iron for light service. Okay, जो टर्मिनोलॉजी इसमें देखनी है, जो इम्पोर्टेंट है वो है लीड। व्हाट इज लीड हियर? लीड क्या है? लीड इज अ लीनियर डिस्टेंस थ्रू विच पॉइंट ऑन अ थ्रेड मूव्स अहेड इन वन रिवॉल्यूशन। तो कोई भी एक जो वॉर्म रहेगा उस पर एक पॉइंट कितना आगे जा रहा है एक रिवॉल्यूशन में, पर्टिकुलरली एक रिवॉल्यूशन में ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मतलब आगे कितना मूव हो रहा है सपोज टू बी, वो रहेगा आपका लीड। ओके, सो एंड फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड लीड इज इक्वल टू द एक्चुअल पिच। कितना आगे जाएगा? एक पिच, पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स। तो एक पिच सिंगल स्टार्ट के लिए। यही अगर मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड है तो वो क्या रहेगा? लीड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट्स। ओके, सो लीड विल बी एक्चुअल पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। एंड द नेक्स्ट टर्म इज लीड एंगल। लीड एंगल हमें जनरली जब भी वॉर्म गियर ड्राइव न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो उसमें हमें लीड एंगल निकालना है। तो लीड एंगल क्या है? इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द थ्रेड हेलिक्स ऑन द पिच सिलेंडर एंड प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द वॉर्म। ठीक है, तो जैसे ये अगर वॉर्म है, उसका जो हेलिक्स एंगल रहेगा सपोज, ओके, हेलिक्स एंगल ये, और एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस हो गया वॉर्म का, उसको नॉर्मल। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, दैट इज योर लीड एंगल डिनोटेड बाय लैम्डा, दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉर्म का एक्सिस और ये हो गया हेलिक्स एंगल। ओके, so between these two line included angle is known as a lead angle, and lead angle is given by tan phi equal to m into n by dw। इसके डेरिवेशन में नहीं जाते हम, ठीक है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। सो tan phi is m into n by dw, where m is what? m is module, we know very well, and dw is पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वॉर्म। पिच सर्कल डायमीटर किसका? जो सिलेंड्रिकल शेप जो है हमारे पास में गियर, उसका, इसका पिच सर्कल डायमीटर। ओके, सो मॉड्यूल देन एन एम इज मॉड्यूल एंड डी डब्ल्यू इज व्हाट? पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वॉर्म, एंड एन इज व्हाट? एन इज द नंबर ऑफ स्टार्ट्स। नाउ जो प्रिफर्ड लीड एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? सो लीड एंगल में वेरी फ्रॉम 9 to 45 डिग्री, बट ये वैसे तो ये यूजफुल एंगल है। सो लीड एंगल में बी और द लैम्डा में बी वेरी फ्रॉम 9 to 45 डिग्री। इट हैज़ बीन शोन बाय F.A. Halsey. This is the author who invented this concept, and lead angle less than 9 degree results in a rapid wear, and the safe value of lambda is 12.5 degree। ठीक है, सो 9 डिग्री से कम होना नहीं चाहिए, एंड 12.5 डिग्री इज अ सेफेस्ट एंगल फॉर लीड एंगल। ओके, एंड द लास्ट टर्मिनोलॉजी फॉर वॉर्म गियरिंग इज इफिशियंसी। तो इसमें हमें इफिशियंसी निकालनी है। एक्चुअली इफिशियंसी वॉर्म गियरिंग की सबसे कम रहेगी कंपेयर टू अदर ड्राइव्स। सो और इसकी इफिशियंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डेफिनेशन। वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। इफिशियंसी ऑफ वॉर्म गियरिंग may be defined as a ratio of work done by the worm gear to the work done by the worm।
गियर टू द वॉर्म, मतलब वॉर्म हो गया ये आपका सिलेंड्रिकल शेप, ओके, ये हो गया आपका वॉर्म। और इसके मेशिंग में जो रहेगा, इसके मेशिंग में जो रहेगा वो क्या है, वो गियर है, मतलब ये हो गया आपका वॉर्म गियर एंड ये हो गया, या फिर व्हील बोल सकते हो आप, और ये हो गया आपका वॉर्म, ओके। जैसे यहाँ पे वर्क डन बाय वॉर्म गियर टू द वर्क डन बाय वॉर्म, तो ये हो गया वॉर्म और ये हो गया वॉर्म गियर। सो वर्क डन ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑफ वॉर्म, ओके। डिपेंड्स ऑन हु इज ड्राइवर एंड हु इज ड्रिवन, समटाइम्स अलग अलग भी हो सकता है। सो नाउ मैथमेटिकली efficiency of worm gearing is given by eta is tan phi in bracket cos alpha minus mu tan lambda divided by cos phi tan lambda plus mu। बहुत सारे नोटेशन है, 3 एंगल है जनरली, लैम्बडा है, फाई है और म्यू है। तो फाई क्या है, नॉर्मल प्रेशर एंगल, जैसे जो हेलिकल एंगल दिया रहेगा उसका प्रेशर एंगल दिया रहेगा ना। वॉर्म गियर जिसको बोल रहे हैं हम, वो क्या हो सकता है, हेलिक्स एंगल, हेलिकल गियर हो सकता है। सो उसका प्रेशर एंगल मतलब टूथ प्रोफाइल सीधा सीधा, सो नॉर्मल प्रेशर एंगल ऑफ दैट हेलिकल गियर इज फाई। म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन surfaces of worm and worm gear, and lambda is lead angle, okay। and efficiency is maximum efficiency कब मिलेगी, when tan lambda is under root 1 plus mu square minus mu, ठीक है। सो ये होगी जनरल इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर थ्रेड है तो इफिशियंसी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, तो ये ओवरऑल फॉर्मूला ये यूटिलाइज होगा हर बार, okay। So we will this part or this formula to calculate efficiency। So directly without wasting time we jump to numerical, a single numerical we will cover, okay। It is of just example how to solve or how to design a worm gearing or worm gear drive, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल वैसे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस वी हैव टू कवर इट। सो न्यूमेरिकल इज a triple threaded worm has teeth of 6 mm module and pitch circle diameter of 50 mm. If the worm gear has 30 teeth of 14.5 degree, 14.5 डिग्री क्या इसका उसका प्रोफाइल रहेगा और प्रेशर एंगल रहेगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वर्म गियरिंग इज 0.05। फाइंड नंबर 1 लीड एंगल ऑफ द वर्म, second velocity ratio, third one center distance between gears, and last one efficiency of worm gearing, ठीक है। तो जनरली हमें इसमें डिज़ाइन क्या करना है, बस वो वर्म डिज़ाइन करना है, विल नॉट गो फॉर वर्म गियर, हेलिकल गियर के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। बस वो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन रहेगा ऊपर का, दैट वी हैव टू डिज़ाइन। सो ट्रिपल थ्रेडेड वर्म हैज़ टीथ ऑफ 6 mm मॉड्यूल। जो डाटा इसमें दिया हुआ रहेगा सबसे पहले हम वो कलेक्ट करते हैं, ओके। सो डाटा सबसे पहले दिया है यहाँ पे ट्रिपल थ्रेडेड वर्म हैज़, ट्रिपल थ्रेडेड का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ स्टार्ट दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। सो स्मॉल n इज गिवन 3, okay। these are not a number of teeth or that helical parts over the worm, नहीं, ये number of start है। so n is 3, then what is next given, 6 mm module, so m is 6 mm, okay, and has a pitch circle diameter of 50 mm। pitch circle diameter किसका, ये worm का है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये हम डिजाइन कर रहे हैं, तो इसी का पिच सर्कल, इसी का मॉड्यूल, ओके। ये पिच सर्कल डायमीटर डी वर्म के लिए, तो सो डी डब्ल्यू इज 50 mm, ओके 50 mm है। उसके बाद में क्या दिया है,
एंड इफ वॉर्म गियर हैज 30 टीथ, तो नंबर ऑफ टीथ है, सो टी डब्ल्यू कर देते हैं हम, इज 30। गियर है, आप जी लिखो डब्ल्यू लिखो, नो इशू, डब्ल्यू जी कर देता हूँ मैं, वॉर्म गियर, ओके 30 टीथ। देन नेक्स्ट क्या है, 14.5 डिग्री प्रोफाइल दिया है, सो 5 इज 14.5 लिख दूँ, चलेगा, नो इशू। नेक्स्ट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वॉर्म गियरिंग इज 0.05। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, सो म्यू होना चाहिए 0.05, बहुत कम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जनरली 0.1 to 0.3 वेरी होता है, ओके 0 to 0.3, 0 तो नहीं रहेगा लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और 0.3 तक, लेकिन ये बहुत कम दिया है 0.05। नाउ दैट्स इट, इतना ही डाटा दिया है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, लीड एंगल ऑफ द वॉर्म, सो सॉल्यूशन वी नो दैट, क्या निकालना है सबसे पहले, लीड एंगल ऑफ द वॉर्म, लीड एंगल गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था, tan लैम्बडा, ओके tan लैम्बडा इक्वल टू m इंटू n बाय डी डब्ल्यू, यही फॉर्मूला था, एक बार देख लेते हैं। यस देखो, tan lambda is m into n by dw, where m is module, dw is pitch circle diameter of that worm, and n is number of start, ठीक है। ये फॉर्मूला इफिशियंसी का था, ओके। सो tan lambda is m into n by dw, सो मॉड्यूल कितना है 6, नंबर ऑफ स्टार्ट 3, एंड इस सर्कल डायमीटर ऑफ वॉर्म इज 50। तो हम निकालेंगे सीधा सीधा लैम्बडा, ओके। सो लैम्बडा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म, दैट इज 6 into 3/50, तो ये आ रहा है, वैसे तो tan इनवर्स ऑफ, कैलकुलेट करने के बाद में ये टर्म आ रही है 0.36, कौन सी 6 into 3/50, सो लैम्बडा आ रहा है, अच्छा इतना ही निकल के रखा है, लैम्बडा इज tan इनवर्स 0.36, नो इशू। सो लैम्बडा इज tan इनवर्स 0.36, लेटर यू कैन कैलकुलेट, नो इशू। मैंने इतने कैलकुलेट करके रखा है, एक्चुअली मेरे पास में इतना ही सोल्यूशन है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ओके। चलो नेक्स्ट इस पे जम करते हैं, पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो हम डिनोट करते हैं VR से, ओके। सो VR इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशो का, दैट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन वॉर्म गियर बाय नंबर ऑफ स्टार्ट, ओके। चलिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, हम स्लाइड में ऐड कर देते हैं। वेलोसिटी रेशो फॉर वॉर्म गियर, ओके, VR is number of teeth on worm by number of start, okay। So यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है, नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म गियर इज गिवन एज 30 एंड नंबर ऑफ स्टार्ट इज 3, सो वेलोसिटी रेशियो कितना आया, सीधा सीधा 10, सो VR इज 10, दिस इज अवर सेकंड आंसर। नाउ थर्ड, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, सेंटर डिस्टेंस, देख लो यहाँ पे क्या क्या निकालना है, लीड एंगल वेलोसिटी रेशियो दोनों हो गए, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर्स, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर्स देखो, ये हो गया वॉर्म और
इतने आधे के में मेशिंग में ये गियर रहेगा सपोज, और ये रहेगा उसका सेंटर, ये शाफ्ट सेंटर। सो इस सेंटर और इसका सेंटर, ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको बोलेंगे हम सीधा सीधा सेंटर डिस्टेंस। और ये क्या है देखो, सीधा सीधा पिच सर्कल डायमीटर का हाफ, मतलब इसके पिच सर्कल रेडियस और इसकी पिच सर्कल रेडियस दोनों को मिलाया तो सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब गियर की अरेंजमेंट ऐसी हो या फिर वर्म गियर जैसी हो, नो इशू, फॉर्मूला विल बी सेम, तो सेंटर डिस्टेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन shafts. So center distance between shafts of worm and gear. Okay, x is equal to dw plus dg by 2. तो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्म एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर बाय 2। बट हमारे पास में पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर नहीं है, तो सबसे पहले वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट यही करते हैं, बट डी जी पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर लिख देता हूँ मैं, दैट इज पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर क्या रहना चाहिए देखो, डी जी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ के रिलेशन में m इंटू टी पी और m इंटू टी जी। सो मॉड्यूल है 6, नंबर ऑफ टीथ है 30, सो ये हो जाएगा 180 mm। ओके, समझ में आ गया ये। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी, सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए। Hence center distance x equal to dw plus dg by 2। so dw कितना है अभी 50, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्म 50 और पिच सर्कल डायमीटर ऑफ दैट हेलिकल गियर और वर्म गियर इज 180 by 2। so x equal to डिस्टेंस आना चाहिए 115 क्या mm, as simple as that। and the last one that is what, लास्ट में क्या निकालना है हमें, इफिशियंसी ऑफ वर्म गियरिंग। सो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे वर्म इफिशियंसी का। इफिशियंसी इटा इक्वल टू फॉर्मूला है tan लैम्बडा इन ब्रैकेट cos phi minus mu into tan lambda divide by cos phi into tan lambda plus mu। ओके, tan lambda है। नो इशू, सभी फॉर्मूले पूरा का पूरा जो डाटा है वो डाटा बुक में रेडी है, बस आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी है। क्या निकालना है उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला, कैसे पिकअप करना है, बस वो आपको देखना है। एंड इट विल बी पॉसिबल ओनली बाय प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी है तो उठाओ और बस शुरू कर दो, वैसा नहीं होगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या चूज़ करना है उसमें से और क्या छोड़ना है, तो ये प्रैक्टिस से पॉसिबल होगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द इफिशियंसी। इट इक्वल टू tan लैम्बडा, दैट इज अ tan, कितना है था हमने tan इनवर्स 0.36 किया था ना, तो tan इनवर्स 0.36 वैसे तो आ रहा है, लेट मी राइट इट, हाँ यहाँ पे आ रहा है एंगल 19.8 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आपका लैम्बडा 19.8। सो 19.8 डिग्री इन ब्रैकेट cos फाई कितना है 14.5 डिग्री माइनस म्यू कितना है 0.05 इंटू tan
again lambda, that is 19.8 bracket complete divide by cos phi कितना है 14.5 into tan lambda is 19.8 सभी डिग्रीज में है प्लस म्यू 0.05। सो यहाँ पे निकल जाएगी आपकी इफिशियंसी, ये फैक्टर आ रहा है 0.858 0.858। सो इफिशियंसी परसेंटेज में रहेगी 85.8%। एंड दिस इज़ अ थियोरेटिकल परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल पॉसिबल नहीं है इतनी इफिशियंसी अचीव करना विद द हेल्प ऑफ वार्म गियरिंग। ओके, सो थियोरेटिकली ये हुआ सॉल्यूशन हमारा वार्म गियरिंग का, और ये जस्ट एग्जांपल न्यूमेरिकल था। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्पर गियर, देन हेलिकल गियर, बीवेल गियर और वार्म गियर, ऐसे 4 अलग अलग गियर्स, उसके न्यूमेरिकल्स, प्रोबेबल इंफॉर्मेशन कवर की है। एंड लेटर ऑन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we'll start last unit, okay, unit number 4. So we'll stop here. Thank you.